लड़का था 5 साल का, तो 5 साल का लड़का था, उसी घर में एक बूढ़ी मैया रहती थी, बहुत बूढ़ी थी महाराज, चारपाई पर पड़ी रहती मैया, बिल्कुल वृद्ध हो चुकी थी, चलने की क्षमता नहीं रही, खाने की क्षमता नहीं रही, किसी भी तरीके की कोई क्षमता नहीं रही। तो मैया जो थी वो महाराज चारपाई पे ही पड़ी रहती। वो मैया अपनी बहू से कहती, बहू लेकिन मेरी सेवा कर दे। तो बहू महाराज उस बूढ़ी मैया के पास नहीं जाती थी, वो कहती थी मैं तुम्हारे पास में नहीं आऊंगी, तुम्हारे पास में बदबू आती है, तुम ऐसी पड़ी रहती हो, कुछ भी नहीं करती हो, मैं तुम्हारे पास नहीं जाऊंगी। तो बहू उस बूढ़ी मैया के पास नहीं जाती। बूढ़ी मैया अपने पुत्र से कहती, बेटा मेरे ऊपर इतना बुढ़ापा है, ऐसा कर मुझे एक गिलास पानी पिला दे। तो लड़का कहता, नहीं नहीं मैं तुम्हें पानी नहीं पिला पाऊंगा, उठ के खुद पानी पी लो। तो महाराज ना तो सेवा करी बहू ने और ना सेवा करी लड़के ने। तो जब बहू और लड़के ने किसी ने भी सेवा नहीं की, तो महाराज वो जो 5 साल का बच्चा था वो ये सारा दृश्य देख रहा था। जब ये सारा दृश्य देख रहा था तो महाराज वो 5 साल का बच्चा अगर अपनी दादी के पास में जाने का भी प्रयास करता तो महाराज उसकी माँ उसको पकड़ करके दूर भेज देती। धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहा, और जब धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन वो बूढ़ी मैया मर गई। और जब वो बूढ़ी मैया मरी तो उस मैया का अंतिम संस्कार हुआ, और होने के बाद में तो वो जो घर में लड़का जो बहू रहे दादा, जो लड़का बहू थे, तो जिस बिस्तर पर जिस खटिया पे वो मैया सोती थी, जिस बिस्तर पे जिस खटिया पे वो मैया सोती थी, तो उस बहू ने क्या किया कि उस खटिया को और बिस्तर को महाराज बाहर फेंकना चाहा। तो वो 5 साल का बालक आया अपनी माँ के पास और अपनी माँ से बोला, माँ ये तुम क्या कर रही हो, ये दादी की खटिया, दादी का ये बिस्तर कहाँ ले जा रही हो। उस बहू ने कहा, बेटा ये बेकार हो गया, इनमें से बदबू आती है, इनमें फेंकने जा रही हो, क्या होगा इनका, घर में महक करेंगे, फेंकने जा रही हूं मैं। 5 साल के बच्चे ने मुस्कुरा करके जवाब दिया, माँ इन बिस्तर को और इस चारपाई को तुम फेंको नहीं। क्यों? क्योंकि मैया तुम्हें नहीं पता है जब बुढ़ापा तुम्हारे ऊपर आएगा ना, तो बुढ़ापे पे मैं तुम्हें यही चारपाई और यही बिस्तर दूंगा, इसीलिए तुम इन्हें फेंको नहीं। दादा आज उस बहू की आंखें खुल गई, जिस माँ का मैंने इतना तिरस्कार किया, जिस माँ का मैंने इतना अपमान किया, आज मेरे भी ऊपर जब बुढ़ापा आएगा तो मेरा भी बच्चा मेरे लिए यही करेगा। उस दिन से उस स्त्री की आंखें खुल गई। और ध्यान रखना, हर स्त्री के लिए मायने रखता है कि घर में अगर सास ससुर सुखी है तो ध्यान रखना तुम्हारा घर स्वर्ग है, और अगर घर में सास ससुर सुखी नहीं है तो तुम्हारा घर नरक है। अगर तुम अपनी सास को दुख दोगी तो आगे चल के तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें दुख देंगे। तो मेरी माँ हमेशा सास ससुर का सम्मान किया करो। बोली गोविंद भगवान की। तो द्रौपदी के 5 जब पुत्र मरे, द्रौपदी रो रही, बिलख रही, आज मैया को कौन धैर्य धारण कराए, कौन धीर बंधाए। भगवान ने देखा कि अब तो अश्वत्थामा वहां से चला गया होगा, क्योंकि उसे पांडव मिले नहीं होंगे, तो उसने मारा किसको होगा। इसलिए ऐसा करें कि पांडवों को मैं पुनः उनके डेरों में पहुंचा दूं। तो भगवान पांडवों को लेकर के महाराज डेरों में आए। तो जैसे ही भगवान डेरों में आए तो क्या देखा कि द्रौपदी रो रही है। पांडव पहुंचे, द्रौपदी से रोने का कारण पूछा, क्यों रो रही हो भद्रे। तो द्रौपदी ने कन्हैया से कहा, आ गए आप, आ गए, कहाँ चले गए थे। और आप जैसे ही गए तो देखो किसी हत्यारे ने मेरे पुत्रों की हत्या कर दी, मेरे 5 पुत्र मारे गए। कन्हैया कहाँ चले गए थे तुम। पांडवों ने देखा कि वास्तव में बच्चों का शरीर तो है मगर शीश है ही नहीं, शीश नहीं है। पांडवों ने कन्हैया से कहा, कन्हैया
हत्या करके चला गया। ध्यान धर के देखो तो कन्हैया ने जैसे ध्यान धर के देखा तो क्या देखा कि अश्वत्थामा आया था और अश्वत्थामा ने पांडवों के बदले पांडवों के बालकों के शीश काट करके वहां से चला गया। तो दादा ध्यान रखना, भगवान कन्हैया बोले पांडवों ये काम किसी और का नहीं, ये अश्वत्थामा का है जो द्रोणाचार्य के दुर्योधन के कहने पर तुम्हारे पुत्रों के शीश काट करके ले गया। बल्कि अश्वत्थामा शीश तो तुम्हारे काटने वाला था तो तुमको तो मैंने दूसरी जगह पहुंचा दिया, लेकिन तुम्हारे बदले वो अश्वत्थामा तुम्हारे बालकों के शीश काट के ले गया। भीम ने जवाब दिया इसका मतलब अश्वत्थामा की इतनी हिम्मत जो मेरे बालकों के शीश काट के ले गया, अगर अश्वत्थामा पाताल में भी होगा तो बांस से मैं भी उसे खींच करके लाऊंगा और ला करके अपने पुत्रों के हत्या का बदला लूंगा। पहुंचो पांडव महाराज अश्वत्थामा को ढूंढने लगे। अश्वत्थामा डर के मारे छिप गया जाके। अश्वत्थामा जानता था कि अगर पांडवों के हाथ लग गए तो मारे जाएंगे। तो आज अश्वत्थामा छिप गया मैया। अब भीम ने अश्वत्थामा को ढूंढ ही लिया और अश्वत्थामा को ढूंढ करके महाराज पकड़ करके लाए और ला करके महाराज पांडवों ने कहा कि इसको सजा हम नहीं देंगे, इसको सजा देने वाली केवल केवल द्रौपदी है। तो पांचों पांडवों ने अश्वत्थामा को पकड़ करके द्रौपदी के चरणों में डाल दिया। अब द्रौपदी के चरणों में जैसे ही डाला तो पांडवों ने जवाब दिया द्रौपदी ये तुम्हारे बालकों का हत्यारा है, अब चाहे तुम इसे मारो चाहे तुम इसे छोड़ो। तो जब अश्वत्थामा पड़ा है द्रौपदी के चरणों में, मां एक बात मेरी ध्यान रखना और ये बात अगर आपके समझ में आ जाए तो इसको अपना भी लेना, अगर बात समझ में आए तो इसको अपना लेना। जब पांडवों ने अश्वत्थामा को पकड़ के द्रौपदी के कदमों में डाला तो पांडवों ने कहा द्रौपदी तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है, अब चाहे तुम इसे मारो चाहे तुम इसे छोड़ो। तो द्रौपदी ने पांडवों से एक बात कही, बहुत सुंदर बात कही। और अगर ये बात हर एक स्त्री अपना ले तो महाराज कभी भी लड़ाइयां ना हो। द्रौपदी ने अश्वत्थामा से पांडवों से कहा सुनो तुम कह रहे हो कि मैं इस अश्वत्थामा को सजा दूं, सजा नहीं दूं बल्कि मौत के बदले मौत दूं। इस अश्वत्थामा ने मेरे बालकों को मारा तो जितना कष्ट मुझे हुआ मेरे बालकों के मरने पर, तो जब मैं इसे मारूंगी तो इसकी मैया को भी बड़ा कष्ट होगा। इसीलिए मेरी वजह से किसी माँ की ममता को ठेस न पहुंचे तो मैं इसको मारूंगी नहीं, मैं इसको छोड़ दूंगी। क्यों? क्योंकि अगर मान लो मैं इसको मार दूं तो इसके मरने से क्या मेरे 5 बालक वापस आ जाएंगे? बताओ भैया, अगर आपको कोई मार दे, अगर आपको कोई एक तमाचा मार दे तो मारने के बाद में आप भी उसको 2 तमाचे मार दो, तो आपने अगर उसके 2 तमाचे मार दिए तो उसका जो तमाचा था क्या वो आपके लगा नहीं? बताओ, वो तो आपके लगा ही था। तो इसीलिए कहा जाता है जो जैसा करता है उसके साथ में वैसा बना नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि जो जैसा करेगा उसके कर्म ही उसको खुद मार देंगे। और यही बात द्रौपदी ने अश्वत्थामा से कही। अब क्या कहा? अश्वत्थामा सुन मेरी बात।